लास्ट क्लास हम लोग अप्रोक्सीमेशन में दो टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग जिसमें डेसिमल प्लेस वाला पढ़े थे, ठीक है, और एक और पढ़े थे जिसमें 100, 1000 बिना टीएच वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन में दो टॉपिक और पढ़ना रहता है। एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर और एक होता है 100, 10, 1000, मतलब 100 के साथ टीएच लगा हुआ है। तो ये दो सिचुएशन में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। तो लिखो, बोले क्वेश्चन बोले, देखो एक्सप्रेस 8853.7632 लिखे। करेक्ट टू 1 2 3 कॉमा दे के लिखना। करेक्ट टू 1, 2, 3, 4, 5 and 6 significant figure। 6 significant figure। significant का स्पेलिंग SIGNIFICANT, significant figure respectively। तो significant figure बोलेगा तो कैसे बनता है ध्यान से सुनने का, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पहले लिखो 1 2 3 करके ABCD, ए नंबर में लिखो, ठीक है, मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखो करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका क्या है ध्यान से देखिए। पहले तो नंबर को लिखेंगे 8853.7632 लिखिए, हो जाएगा तो बोलना। हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो इसमें हम लोग जस्ट एक संख्या शुरू से काउंट करेंगे और एक के बाद कट कर देंगे। तो अगर हम लोग जानते हैं इसके बाद वाला 5 या 5 से बड़ा रहे तो आगे वाला में +1 हो जाता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 9, और डेसिमल के आगे कितना वो संख्या है 3, तो यहां पे इंटू 10 का पावर 3 इज द आंसर। समझ में आया क्या बोले ध्यान से देखो। पहले तो हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो एक के बाद कट किए, और उसके बाद वाला अप्रोक्सीमेशन चैप्टर का नाम है ना, तो अप्रोक्स करेंगे। 5 या 5 से बड़ा रहता है तो +1 हो जाता है, 5 से छोटा रहता है तो +0 होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके कितना आया 9, और डेसिमल से आगे कितना संख्या है 3, तो 10 का पावर 3, यही आंसर है। क्लियर हुआ? बी नंबर पॉइंट। अब क्या बोला है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर से लिखेंगे 8853.7632। तो 1 2 दो के बाद काटेंगे तो कितना हो जाएगा +1 होगा, क्योंकि 5 है तो कितना आ जाएगा 89 इंटू कितना है 10 का पावर 2 इज द आंसर। समझ में आया क्या? अब सी नंबर में करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 8853.7632 किसके बाद काटेंगे 5 के बाद, +0 क्या बच रहा है 885 इंटू 10 आंसर। यहां तक लिखो जल्दी से। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इक्वल टू ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8850 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। या तो ऐसे लिखकर भी लिख सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? डी पॉइंट, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। 8853.7632 कहां कट होगा? यहां क्या +1 होगा? हाँ होगा ना। कितना आएगा बताओ? 8854। लेकिन आप डेसिमल के आगे तो कुछ नहीं बचा है, तो डायरेक्ट यही आंसर होगा। क्लियर हुआ मेरा बात?
फिर ई नंबर, करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर 8853.7632। 5 मतलब 1 2 3 4 5, यहां कट होगा तो +1 होगा, कितना बच जा रहा है 8853.8। आंसर एफ। समझ में आ रहा है? करेक्ट टू कितना 6 सिग्निफिकेंट फिगर 8853.7632। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहां कट होगा +0 तो वही हो जाएगा 8853.76। आंसर क्लियर है? यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्लियर है? इसके बाद का अब एक क्वेश्चन जो टॉपिक बच रहा वो है 100, 10th, 1000 वाला, वो क्वेश्चन एक लिखवाते हैं। लिखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th में क्या लिखोगे TENTH 10th, ठीक है, कॉमा 100th HUNDREDTH 100 एंड 1000 लिखे TH, ठीक है, THOUSANDTH 1000। देख दिए। एक क्वेश्चन लिखो 24.0436 लिखिए। क्या बोले 24.0436, यह है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला ए नंबर दो, लिखो करेक्ट टू, नहीं सॉरी नियरेस्ट बोला है ना, तो लिखो नियरेस्ट 10th प्लेस, नियरेस्ट 10th लिखो ना, करेक्ट टू नियरेस्ट 10th, करेक्ट टू नियरेस्ट 10th, ठीक है। उसमें 24.0436 लिखो। कहां कट होगा? नियरेस्ट 10th बोला है, 10th में कितना जीरो होता है? 1, तो डेसिमल के बाद 1 के पास काटेंगे। लिखो कितना आएगा, +1 होगा कि 0 होगा? तो क्या बचेगा 24.0 इज द आंसर। इतना ही आसान है ये। सेकेंड नंबर क्या बोला है? करेक्ट टू नियरेस्ट 100, तो क्या हो जाएगा 24.0436, तो 100 में कितना जीरो है? 2। 10th का मतलब ये था ना 10, तो 100 में कितना जीरो है? 2, तो 1 2 इसके बाद कट जाएगा, तो +0, तो क्या आएगा 24.04। आंसर क्लियर। और 1000 बोला है ना सी नंबर में, करेक्ट टू नियरेस्ट 1000, तो कितना होता है इसमें 24.0436। किसके बाद कटेगा? 3 के बाद कटेगा। क्या +1 होगा? हाँ होगा ना, तो क्या बच रहा है 24.044 इज द आंसर। क्या अब बनेगा सारा टॉपिक? अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सब बना दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन करता हूँ। यही 4 टॉपिक तो पढ़ना रहता है।